एक समय की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान वैद्य डॉक्टर हुआ करता था। वो ऐसी दवाइयाँ बनाता था जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। उस वैद्य के पास बहुत सारे बच्चे थे। एक दिन वो वैद्य एक दूर के शहर गया होता है। जब वैद्य चले जाता है तो उनके पीछे उनके बच्चे गलती से जहर को पी लेते हैं, जिससे वो सभी बीमार हो जाते हैं। कुछ को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है, कुछ अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं, कुछ मरने की हालत पे होते हैं और कुछ थोड़े बहुत बीमार होते हैं। जो वैद्य वापस आता है अपनी लंबी यात्रा से तो वो देखता है उसके सारे बच्चे बीमार होते हैं। सभी बच्चे अपने पिता को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हम सब बहुत खुश हैं कि आप अपनी लंबी यात्रा से सही सलामत वापस लौट आए। जब आप गए हुए थे तो हम सब ने गलती से जहर को पी लिया था। कृपया कर हमें जल्दी से ठीक कर दीजिए। वैद्य दवाइयाँ बनाना शुरू कर देता है। वो कुछ जड़ी बूटियों से दवाई बना लेता है और अपने बच्चों को देता है। जो बच्चे थोड़े बहुत बीमार होते हैं वो उस दवाई को पीकर ठीक हो जाते हैं। जिनकी मरने तक हालत होती है वो भी उस दवाई को पीकर ठीक हो जाते हैं। पर जो अपना दिमागी संतुलन खो रहे होते हैं वो दवाई पीने से इनकार कर देते हैं। वो विश्वास करना छोड़ देते हैं कि उनके पिता की दवाइयों के जरिए वो लोग ठीक हो सकते हैं। तब उनके पिता कहते हैं, मेरे बच्चों, जो कि तुमने जहर को पिया है इसलिए तुम्हारी सोच बदल रही है। जब तुमने मुझे घर आते हुए देखा तुमने कहा कि हमें ठीक कर दो, पर जब मैंने तुम्हें ये दवाइयाँ दी तुमने उन्हें लेने से मना कर दिया। अगर तुम इन दवाइयों को नहीं लोगे तो तुम कैसे ठीक होगे? उनके पिता को बच्चों को दवाई देने के लिए कोई तरीका ढूंढना होता है। तब उनके पिता कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। मैं अब बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका हूँ और किसी भी समय मर सकता हूँ। मैं ये दवाइयाँ तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मैं मर भी जाऊँ तो ये सभी दवाइयाँ तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। अब मुझे जाना है दूसरी जगह, तो तुम याद रखना जो मैंने कहा है। तब वो वह दूसरी यात्रा के लिए निकल जाता है। वो किसी को अपने घर भेजता है बच्चों को बताने के लिए कि उनके पिता नहीं रहे। बच्चों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है ये सुन के। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पिता सच में मर जाएंगे। तब बच्चों को वो दवाइयाँ याद होती है जो उनके पिता उनके लिए छोड़ के गए, और उनके शब्द। आंसुओं के साथ बच्चे दवाइयाँ खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तभी वो सभी अचानक चौंक जाते हैं क्योंकि उनके पिता सही सलामत घर आ जाते हैं। बच्चों को पहली बार ये समझ आता है कि उनके पिता का उनके लिए प्यार और दया कितनी ज्यादा है। हम सभी को भी प्यार करने का एक अनोखा तोहफा दिया गया है, भगवान की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, या आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जिनके भी जरिए हम समझना चाहें। हमारे जन्म के बाद हमें ये खूबसूरत तोहफा दिया गया है। ये हमारे अंदर है, हमें ताकत देता है, हमें सोचने देता है, हमें सपने देखने देता है। ये हमें वो सारे इच्छाओं को पूरा करने देता है, हमारी मदद करता है वो दिलाने के लिए जो भी हमें चाहिए। पर जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं हम उस प्यार के बेहतरीन तोहफे को भूलते चले जाते हैं। हम सपने देखना या विश्वास करने का मतलब भूल जाते हैं और इस तरह हम एक शून्य के दायरे में रह जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता सिवाय खालीपन के। तो इस प्यार करने के तोहफे को कभी मत भूलिएगा। ये हमें वो हर चीज़ देगा जो हम चाहते हैं। होपफुली आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।